हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रसिका नवनी फैशन। तो आज हम देखेंगे ड्रेस की प्राइस, यानी कि कौन से पैटर्न की प्राइस कैसे हम डिसाइड करेंगे उसके बारे में आज हम बात करेंगे। तो फर्स्ट तो प्राइस डिपेंड होता है आप कहाँ पे रहते हो उस एरिया पे, कि वहाँ पे आजू बाजू के जो शॉप है वो कैसे ड्रेस की प्राइस रखते हैं, तो उस हिसाब से भी आपको पूछताछ करके ड्रेस की प्राइस रखनी होती है। फिर सेकंड इस पे डिपेंड करता है कि हम ड्रेस हमारा शॉप है या घर पे हम ड्रेस बना रहे हैं उसकी, तो उसके हिसाब से आप प्राइस रख सकते हो। तो चलो आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। इस ड्रेस में मैंने लगाया है कॉटन का अस्तर, वो लगा है मुझे 2 मीटर, तो उसके हो गए 60 रुपीज़। और बैक में मैंने चेन अटैच की है, मैंने इनविजिबल चेन अटैच किया। आप सिंपल भी चेन अटैच कर सकते हो जो 5 रुपीज़ की आती है, इनविजिबल चेन 10 रुपीज़ की आती है, तो उसके हो गए 10 रुपीज़ और 60 रुपये मेरे हो गए 70 रुपीज़। 70 रुपये मेरा खर्चा हो गया। तो मैंने इसके जो चार्जेस लगाए वो 350 लिए हैं, यानी मुझे 280 रुपीज़ मुझे मिल गए मेरी मेहनत के। 10 रुपये प्लस माइनस 10-20 रुपये प्लस माइनस हुआ तो चलता है, क्योंकि नेक्स्ट इसमें हम कवर कर सकते हैं। तो एक राउंड फिगर हम रखें तो अच्छा होता है। आप ड्रेस के चार्जेस अपने हिसाब से रख सकते हो। तो चलो दूसरा ड्रेस देखते हैं। ये ड्रेस देख सकते हो आप कैसे बनाए। एक्चुअली ड्रेस का क्या था कि उनको एक ही ड्रेस बनाना था एक साड़ी में, और शॉर्ट बनाना था। तो कपड़ा साड़ी तो बहुत बड़ी होती है, तो मैंने उसका यूज़ किया डबल लेयर लेके, डबल लेयर बनाया है। और जो ये बॉर्डर थी वो साड़ी के नीचे थी, तो ये थोड़ा सा ही मैंने यहाँ पे लगाया, नीचे नहीं अटैच की, क्योंकि उसका लुक फिर और डिफरेंट हो जाता तो अच्छा नहीं दिखता। तो मैंने प्लेन ही रखा। और इसको मैंने स्लीव दी, सर्कल स्लीव, जैसे कि मेरी ड्रेस की स्लीव है। इसको जो मैंने अस्तर लगाया है, तो मैंने बटर क्रैप करके एक कपड़ा आता है, एक्चुअली उसका ड्रेस भी बनाते हैं, तो वो मैंने अस्तर इसमें अटैच किया। कॉटन के हिसाब से उसकी वेट ज़्यादा रहती है, यानी पन्ना ज़्यादा रहता है, तो 1.5 मीटर कपड़े में हमारा ड्रेस बन जाता है, इतना शॉर्ट ड्रेस बन जाता है। तो उसके हो गए 75 रुपीज़ और चेन के हो गए 10 रुपीज़। तो ऐसे मेरे 85 रुपीज़ मेरा यहाँ पे खर्चा आया है। तो इसके मैंने प्राइस लिए है 400 रुपीज़। आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा रख सकते हो। ये जो ड्रेस है ये पूरा लॉन्ग गाउन में बनाया है। तो ये ऐसी पूरी ऑल ओवर सेम डिज़ाइन की साड़ी थी, और नीचे में साड़ी के नीचे में एक बड़ी बॉर्डर थी और एक ऐसी गोल्डन छोटी बॉर्डर थी। तो बड़ी बॉर्डर मैंने पूरी रिमूव कर दी है, क्योंकि उससे लुक थोड़ा अलग आता तो वो अच्छा नहीं दिख रहा था मुझे। सो मैंने ये छोटी बॉर्डर रहने दी है। यहाँ पे पूरे फ्लेयर पे मैंने छोटी बॉर्डर अटैच की है, प्लस यहाँ पे वेस्ट पे बॉर्डर थोड़ी सी अटैच की है, और बैक साइड में मैंने चेन अटैच की है। तो चेन देखो, मैंने कहा था ये जो हमारी वेस्ट लाइन है उससे 4 से 5 मीटर नीचे तक मैंने चेन अटैच की है। यानी क्या होता है, अगर बच्चे बड़े हो जाते हैं तो फिर यहाँ पे उन्हें पहनने में तकलीफ़ हो जाती है, यानी हाथ से कंधे से वो नीचे जाते नहीं। सो अगर हम इसके नीचे तक, जॉइंट के नीचे तक चेन लगाएंगे तो इजीली वेयर कर सकते हैं। और इसको जो मैंने लाइनिंग लगाई है, अस्तर लगाया है, वो कॉटन का लगाया, और उसका मैंने अम्ब्रेला कट में बनाया तो थोड़ा ज़्यादा लगा, यानी 3 मीटर मुझे अस्तर लगा है। 3 मीटर कॉटन की लाइनिंग यानी हो गए 90 रुपये प्लस 10 रुपीज़ चेन के, यानी 100 रुपीज़ हो गए। और इस ड्रेस की भी मैंने 400 रुपये चार्ज किए, देख सकते हो। एक्चुअली क्या होता है, साड़ी के ड्रेस में थोड़ा सोचना पड़ता है, लोग ज़्यादा पे नहीं करते, क्योंकि वो बोलते साड़ी से ज़्यादा स्टिचिंग में जाते। सो थोड़ा सा हमें भी देखना पड़ता है। सो दैट्स वाई मैं ड्रेस घर में बनाती हूँ तो मैं इतना ज़्यादा चार्ज नहीं करती हूँ, लिमिटेड ही चार्ज रहता है। आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हो। तो चलो नेक्स्ट ड्रेस देखते हैं। और ये ड्रेस है हमारा, आप देख सकते हैं कि ये ऐसी बॉर्डर वाली साड़ी है। इसको नीचे की तरफ ऐसी बड़ी वाली बॉर्डर थी 6 इंच की, और जो ऊपर की तरफ रहती है हमारी साड़ी में वो छोटी वाली बॉर्डर थी ऐसी। तो ये दिखने में ऐसा दिखता है कि लहंगा प्लस ब्लाउज़ दिखता है, लेकिन मैंने इसको
कैसे बनाया है ये मैं आपको खोल के दिखाती हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये मैंने ऐसे वन पीस जैसे बनाया है। ऊपर की साइड जहाँ पे हमारा ब्लाउज़ आते हैं उस साइड में मैंने कॉटन की बॉडी लगाई है। एक्चुअली ये मेरे कस्टमर की रिक्वायरमेंट थी कि उनको लहंगा नहीं चाहिए, वन पीस जैसा चाहिए कि ऊपर की साइड में कॉटन की बॉडी है। सो इस पूरे ड्रेस की लेंथ है 50 इंच। तो ये इसमें क्या होता है कि ये पहनने में इजी जाता है और लुक भी लहंगे जैसा क्रिएट करता है। कभी कभी क्या होता है कि कुछ छोटी बच्चियाँ रहती है, उनको पहनने में ज़्यादा देर नहीं पहन सकते क्योंकि वेस्ट पे वो टाइट हो जाता है या ऊपर नीचे वो सरकता भी है, तो वो उन्हें अनकंफर्टेबल लगता है। सो दैट्स वाई उन्होंने मुझे कहा कि ऐसा बना के चाहिए। मैंने ऐसा बना के दिया है और यहाँ पे प्लेट बना के ली है, देख सकते हो। और एक बात, जब हम प्लेट बनाते हैं इस पे हम प्रेस लगाना पड़ता है, तो अच्छे से प्लेट्स हमारे बैठ के उसका लुक अच्छा आता है। तो अब हम इसका पूरे ड्रेस का खर्चा बताएंगे कि हमको कितना अस्तर लगा है। इस पूरे ड्रेस में मैंने कॉटन का अस्तर यूज़ किया है, तो इस फ्लेयर में मुझे नीचे 2 मीटर अस्तर लगा है और ब्लाउज़ में मुझे आधा मीटर लगा है और जो लहंगे का ऊपर का टॉप है वो इसको आधा मीटर लगा है। सो मुझे पूरा टोटल ड्रेस में 3 मीटर अस्तर लगा है कॉटन का, यानी कि 90 रुपीज़ हो गए। और चेन के 10 रुपीज़ यानी 100 रुपीज़। और ये जो लेस थी वो उन्होंने मुझे ला के दी थी। और जो ये नेक में छोटी लेस लगाई है ये मैंने अपनी तरफ से लगाई है, मेरे पास पड़ी थी सो मैंने यूज़ कर ली, तो इसके मैंने अलग से चार्ज नहीं लगाए। और जो ये यहाँ पे मैंने लटकन लगाया है इसकी डोरी लगाई है, सो इसके भी मैंने अलग से चार्ज नहीं लगाया। तो पूरी इस ड्रेस की मैंने चार्जेस लिए 500 रुपीज़। आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा ले सकते हो। तो इस ड्रेस का भी मैंने कटिंग और स्टिचिंग के वीडियो बनाया हुआ है, तो जल्दी से जल्दी अपलोड करूँगी, तो वो भी आप जाके चेक कर सकते हो। तो अब हम बड़े लड़कियों का ड्रेस देखेंगे। तो जो हम साड़ी की ड्रेस बनाते हैं तो वो साड़ी पे डिपेंड होता है कि हम कैसे हमारी साड़ी है। अगर ट्रांसपेरेंट हो तो उसको थोड़ा सा बटर क्रेप की वगैरह लाइनिंग लगती है, नेट की हो तो उसको सैटिन की लाइनिंग लगती है। अगर वो सिल्की हो यानी अस्तर उससे विजिबल नहीं होता है तो हम कॉटन का भी लगाए तो चल जाता है। तो मैं यहाँ पे पहले कॉटन के अस्तर की प्राइस बताऊँगी। जो मैंने आप पिक पे देख रहे हो उसमें सिंपल कॉटन का अस्तर लगाया है, तो उसकी मैं 600 प्राइस लूँगी। कॉटन का अस्तर मुझे 3 मीटर लगता है तो उसके हो गए 90 रुपीज़। और बाकी के उसमें स्टिचिंग बहुत आता है क्योंकि साड़ी के दोनों तरफ जो बॉर्डर रहती है ऊपर और नीचे वो मैं पूरी रिमूव करके लेती हूँ, फिर उसको बीच में जो स्टिच करती हूँ और लॉक वगैरह बहुत सारा काम होता है उसमें, तो फिनिशिंग भी उतनी अच्छी आती है। और उसके हिसाब से मैं इस ड्रेस के चार्जेस लेती हूँ 600 रुपीज़। अगर मैं इसमें कफ्स ऐड करूँ, किसी को कफ्स लगा के ही चाहिए होता है इस ड्रेस में, जैसे कि मैंने इस ड्रेस में कफ्स लगाए हुए हैं, तो इसमें मैं 50 रुपये प्लस करूँगी। यानी सिंपल ड्रेस के विदाउट कप हो गए 600 रुपीज़ और कप्स लगा के हो गए 650 यानी 650 रुपीज़। क्योंकि हमें कफ्स लगते हैं वो होते हैं हमारे 30 रुपीज़ के, प्लस हमें एक एक्स्ट्रा अस्तर भी चाहिए होता है। अगर हमारा कपड़ा विजिबल होता है, ट्रांसपेरेंट होता है, तो उसमें पहले एक लेयर आती है, फिर कफ्स आते हैं, उसके बाद भी हमें एक लेयर अस्तर की देनी पड़ती है। तो अब दूसरा ड्रेस देखते हैं। तो अब ये जो ड्रेस देख रहे हैं वो बिना कफ्स के है, लेकिन उसमें जैकेट ऐड किया है। जो जैकेट मैंने बनाया है वो पल्लू के पोर्शन का है। सो ड्रेस के मैंने बना लिए हैं 600 रुपीज़, जैसे कि मैंने पहले बताया था। तो ड्रेस के चार्जेस 600 प्लस मैंने जैकेट के लिए 200 रुपीज़ एक्स्ट्रा, क्योंकि जैकेट में हमें लगता है 1 मीटर कॉटन का अस्तर, प्लस हमें बटन्स लगते हैं, शो बटन्स, जो एक बटन 3 रुपये का आता है, ऐसे 3 बटन लगते हैं, तो हो गए 9 रुपये हो गए, 10 रुपये पकड़ के चलते हैं।
तो 1 मीटर अस्तर यानी 30 रुपीज़ प्लस 10 रुपीज़ 40 रुपये हमें खर्चा आता है, बाकी हमारी मेहनत। इसलिए मैं 200 एक्स्ट्रा ऐड करती, यानी उस ड्रेस की प्राइस हो गई है 600 प्लस 200 यानी 800। तो मैं ऐसे चार्ज करती हूँ। और जो ये मेरा टॉप है इसका भी मैंने वीडियो निकाल के रखा है, तो भी आप जाके चेक कर सकते हो। ये था आज का मेरा वीडियो। अगर आपको कुछ हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।